क्या दुनिया फिर से परमाणु दौड़ की तरफ बढ़ रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश लगातार परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं और अब ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान भी गुपचुप तरीके से परमाणु टेस्ट कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या सच में धरती के नीचे फिर से गूंज रही है? परमाणु धमाकों की आवाजें फिर से गूंज रही है? क्या दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर रेस में उतर चुकी है? और अगर ऐसा है तो क्या अब अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा? तो आज स्वदेश विशेष में हमारी खास पेशकश, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप का न्यूक्लियर सच क्या है। क्या वाकई सच है जो ये सनसनीखेज दावा कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो सनसनीखेज दावा है? क्या रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ अब पाकिस्तान भी गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को भी अब तैयार रहना चाहिए, यानी क्या फिर से शुरू हो रही है नई परमाणु होड़? क्या दुनिया एक और खतरनाक रेस की ओर बढ़ रही है? क्या देश अपनी ताकत दिखाने में जुटा है? लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? क्या यह शक्ति प्रदर्शन मानवता के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? यही स्वदेश विशेष का चर्चा का फोकल पॉइंट रहेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर तारा कार्था हैं, पूर्व डायरेक्टर है NSCS के। हमारे साथ के सिन्हा साहब भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। सुधीर टी देवारे हैं, पूर्व डिप्लोमैट है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव है, डायरेक्टर है एशिया प्रोग्राम CITS के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि एक अहम मुद्दे के लिए आप लोगों ने समय निकाला है। चलिए शुरुआत हम डॉक्टर तारा कार साहब आपसे मैं शुरू करूंगा। मेरा सवाल ये होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जिस तरह से इस तरह के खुले बयान इन्होंने दिया है, क्या ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में संदेश देना चाह रहे हैं या चेतावनी देना चाह रहे हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं सर? wants to have a freedom for themselves to test। मतलब वो खुद अपने लिए ये कर रहा है कि US अभी फिर टेस्टिंग शुरू करना है किसी तरफ से, क्योंकि बाकी लोग सब कर रहे हैं। ये तो प्राइमरी उनका एक मोटिव है। लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक US के प्रेसिडेंट ने जब ये कहा है, हमें इसको यू कांट इग्नोर इट, उसको तो देखना ही पड़ेगा कि इसके पीछे क्या सच है क्या नहीं है। और ये मतलब कैसे आपको ये हाउ यू कैन रिएक्ट टू दिस। तो ये इसका मतलब हमें सबको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मतलब अलग अलग चीजें बोलते हैं, कभी कभी कुछ कहते हैं, कभी और कुछ कहते हैं, लेकिन नॉनदलेस नेशनल सिक्योरिटी में ये इग्नोर नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन मैम तारा मैम, मैं एक सवाल यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। क्या वाकई पाकिस्तान छिपकर अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है, और जब सैटेलाइट निगरानी इतनी सटीक हो चुकी है, उसके बाद भी ये शक करना चाहिए क्या? देखिए, उनको पाकिस्तान में अंदर करने की जरूरत नहीं है, वो तो चाइना में जाके कर सकते हैं। इनके बीच में काफी देर से जो चाइना का लॉपनर टेस्टिंग साइट है, वो दे हैव एक्सेस टू दैट साइट। तो ये नहीं कि उनको सिर्फ अपने टेस्टिंग साइट में ही करना है, वो और लाइक आई सेड इन चाइना में भी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का जो टेस्टिंग साइट है जो बलोचिस्तान में है, उसमें इसको मतलब टू हाइड इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि उसके आसपास ही एक ये इंटरनेशनल ये मॉनिटरिंग स्टेशन है, नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर। तो एनी सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो पता लगेगा। तो इट्स नॉट दैट इजी, इट्स स्टिल मतलब फिर भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी। एंड हम लोगों को भी पता लगेगा कि कुछ सेस्मिक एक्टिविटी वहां पर हुए हैं। आपसे मेरा अब एक सवाल ये होगा, अगर पाकिस्तान गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो क्या ये उनकी सैन्य नीति में किस दिशा की ओर इशारा करती है? चलिए यही सवाल मैं अनुपम श्रीवास्तव जी से पूछता हूं। तो ये उनकी जो सैन्य रणनीति है, वो किस ओर इशारा कर रही है सर? अनुपम जी। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप ने जो इशारा किया है वो ये है कि
सब क्रिटिकल यानी कि ओपन टेस्टिंग जो पहले हुआ करती थी 1940, 50 और 60 के दशक में, जब बड़े बड़े बॉम्ब्स जो थे उनका एक्सप्लोजन होता था पैसिफिक आइलैंड्स पे या बाकी जगहों पे या ऊपर के एटमॉस्फेयर में, वो टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जिनको कहा जाता है लिमिटेड या सब क्रिटिकल टेस्ट, यानी 1 किलो टन से भी नीचे का टेस्टिंग। वो एक एडवांस डिजाइन होता है जिसमें कि आप टेस्ट करते हैं वेपन को, उसके वॉरहेड, उसकी सिग्नलिंग, उसके कंपोनेंट्स, उसका मेटिंग सिस्टम जो भी है, इन सबको वैलिडेट करने के लिए किया जाता है। तो ये कैपेबिलिटी एक्चुअली पाकिस्तान के पास नहीं है। आज तक तो उन्होंने जो एक बार टेस्ट किया है 98 में, उस वक्त ये क्षमता नहीं थी उनके पास। लेकिन ट्रंप इशारा यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी टेस्टिंग करने वाला है, या अब उनको खास जानकारी हो कि उन्होंने किया है कोई सब क्रिटिकल। वैसे भारत की तरफ से वो लिसनिंग डिवाइसेस या मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं और बाकी भी लगे हुए हैं, तो पता भी लग जाता है। लेकिन अगर बहुत ही छोटा है और जैसे कि किराना हिल्स टाइप की कहीं अर्थ के नीचे है, इस तरीके से छिपा के रेडिएशन ब्लॉकेज किया हुआ है, तो हो सकता है कि लैब में टेस्ट कर लें ऐसा। लेकिन जहां तक मालूम है मुझे, उनके पास एक क्षमता तकनीकी रूप से नहीं है अभी। ज्यादा मुश्किल बात यह है, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भी अब ये टेस्ट करना चाहता है, तो उससे कई सारे और सवाल खड़े हो जाते हैं। ओके सुधीर जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल आपसे ये मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस तरह की टेस्टिंग के अगर दावा अगर ट्रंप कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे हो सकता है कि अमेरिका की कुछ इंडो पैसिफिक रणनीति भी छिपी हो? इस तरह के भी सेंस लगाने चाहिए क्या? इस तरह की भी रीडिंग लगानी चाहिए पूरे ही घटनाक्रम से? प्रेसिडेंट ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद अभी ये पता नहीं चल रहा है कि कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस की टेस्टिंग हो रही है और ये कोई न्यूक्लियर सिस्टम जो है उनकी टेस्टिंग करने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका उन्होंने कोई खास ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो इसका अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या उसमें किस किस्म की वो टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। और ये भी लगता है कि शायद रशिया ने अभी जो एक मिसाइल टेस्ट किया कुछ दिन पहले, उसकी रिएक्शन तो ये नहीं है कि अमेरिका भी अपने जो मिसाइल है उसकी टेस्टिंग करने वाला है। तो इंडो पैसिफिक में अब तो 92 के बाद कोई ऐसे टेस्टिंग तो हुई नहीं है, और अब ये अमेरिका अगर इस किस्म की टेस्टिंग करने वाले हैं तो वो इंडो पैसिफिक के लिए सिर्फ करने वाले हैं ऐसा लगता नहीं मुझे। हो सकता है कि अपना वो जो आर्सेनल है वो किस किस्म से पूरी तरह से वैलिड रहे, इसीलिए टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये अभी इंडो पैसिफिक के लिए और किसी दुनिया का कोई किसी एरिया के बारे में प्रोटेक्शन करने के लिए करने वाले हैं ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन सुधीर जी, एक चीज और है कि भारत इस स्थिति में किस ब्लॉक के साथ उनको अपनी कूटनीतिक दूरी या नजदीकी बनानी चाहिए, अमेरिका या ग्लोबल साउथ के साथ? जिस तरह के माहौल है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हम लगातार देख रहे हैं, उसमें कुछ कमी उस तरह की आ नहीं रही है। रुक रुक कर कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां भी हो रही है, इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है। क्या लग रहा है किस तरह से आपको अपनी कूटनीतिक पॉलिसी बनानी चाहिए और किनसे दूरी किनसे नजदीकियां बनानी चाहिए? भारत ने तो 96 में जब सीटीबीटी सिग्नेचर के लिए आई थी, उस समय से अपना विरोध, बहुत पक्का विरोध है वो क्लियर किया था। और भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, 3 देशों ने साइन भी नहीं किया। बाकी कई देशों ने साइन किया सीटीबीटी, मगर रेटिफाई नहीं किया। इसकी वजह से ये सीटीबीटी जो ट्रीटी है वो अभी तक फोर्स में आई नहीं है। तो कूटनीति की जब तक बात हो तो भारत तो अपना खुद का जो उसका जो रवैया है वो आगे चलाता आ रहा है, और मेरे ख्याल से वैसे रखना चाहिए, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर इशू के बारे में हमेशा एक इंडिपेंडेंट लाइन अपनाई है। जैसे 1960s में जब एनपीटी की बात हुई थी, उस समय से भारत बहुत क्लियर इसमें स्टैंड लेता आया है, और मुझे लगता है कि उसमें पूरा देश में भी कंसेंसस था। और इसमें इसकी वजह से कभी
कोई ऐसा दुमत रहा नहीं है कि भारत की जो न्यूक्लियर नीति है वो इंडिपेंडेंट माइंडेड और अपने देश के हित के लिए आगे रखी हुई है, और वही करना चाहिए इसमें। जो देश के हित के लिए वो करना जरूरी है। लेकिन अनुपम जी, आपसे एक सवाल ये है कि अगर रूस, चीन और पाकिस्तान सब टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या दुनिया फिर से परमाणु जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रही है? आपको क्या लग रहा है सर? ये बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल किया आपने। अभी तक यूएन के और बाकी आकलन में 8 कंट्रीज हैं जिनके पास ये वेपन्स हैं। 5 हैं वो जो रिकग्नाइज्ड हैं, है ना, यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके अलावा भारत है, पाकिस्तान है और इजराइल है। अब ये हो रहा है कि एक टैबू कहते हैं कि अब जब से, मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। 1963 तक ओपन टेस्टिंग होती थी। उसके बाद एक ट्रीटी आई जिसका नाम है पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें ओपन स्काईज और बाकी जगह लिमिट हो गया। तो इंडिया ने उस वक्त भी शुरू में कहा था कि ये पार्शियल क्या कर रहे हैं टेस्ट, अगर बैन करना है तो सब जगह बैन कीजिए। तो इसीलिए ये नाम शुरू किया गया था कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी हर एटमॉस्फेयर में आप बंद कर दीजिए, अर्थ में, अर्थ के नीचे, ओशन में, पानी में, सब जगह। और वो 1963 से ट्रीटी के डिबेट होते होते 1996 तक चला गया। अमेरिका ने फाइनली 93-94 में आके टेस्टिंग खत्म कर दी, बाकी देशों ने भी रोक दिया। उसके बाद से आज तक कोई ओपन टेस्टिंग नहीं हुई, सिवाय नॉर्थ कोरिया, जो कि एक रोग रेजीम है, वो 2 बार 3 बार टेस्ट कर चुका है। लेकिन उसके अलावा मेजर पावर्स ने टेस्ट नहीं किए थे। अब क्या हो रहा है कि पिछले कुछ महीने में रशिया ने अपने एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम है, उनको उसका टेस्टिंग की है, और बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रशिया के पास बहुत एडवांस्ड है सिस्टम्स। चाइना जो है वो अपना सबमरीन बेस्ड जो सिस्टम है उनका, उसको टेस्ट करना चाहता है। तो इसीलिए क्या हुआ था कि देशों ने ये शुरू किया था कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन से अपने वॉरहेड की डिजाइन को टेस्ट कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, बगैर ओपन टेस्टिंग के। ये क्षमता भारत के पास भी है और इन 6 कंट्रीज में है। इजराइल में भी कहते हैं ये कैपेबिलिटी। ओके, हालांकि इजराइल कभी ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो क्षमता तो है तो जब आगे हम ये कंट्रीज इसका जैसे कि चाइना अगर चाहे और ये टेस्ट करना, और रशिया करना चाहे, अमेरिका भी स्टार्ट कर दे, तो जैसा आप कह रहे हैं दुनिया के बाकी देशों को भी एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर यूएस को इस तो तरह खैर की कोई बहुत रेस ज्यादा फायदा बढ़ती है। इसलिए नहीं। लेकिन तारा मैम, ये एक इस सवाल को मैं आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, अगर इस तरह की रेस अगर तेज होती है जैसा अनुपम कह रहे हैं, तो भारत के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? भारत को चुप रहना चाहिए या इनको भी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बनानी चाहिए, उसी हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए खुद की? देखिए, एक तो जो पहले स्पीकर ने बोला था, ट्रंप ने ये नहीं कहा। ओके, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है मैम, मैं वापस से कोशिश करूंगा कि रिकनेक्ट करूं। हाँ, अब बताइए, अब आपके ऑडियो साफ आ रहे हैं, अब बताइए। मेरा सवाल ये था कि भारत के लिए रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए? चुपचाप रहे या अपनी कोई नई पोजीशन बनाए, नई स्ट्रेटजी बनाए? मैम नहीं, हमने पहले से ही बोला है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन जो है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए, यूएस एंड रशिया सब 200+ टेस्ट किए हैं, तो उनके पास वो डेटाबेस है जिससे वो क्रिटिकल कोल्ड टेस्टिंग कर सकता है। हम तो नहीं कर सकता है। तो ये जो टेस्ट बैन का तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ही खराब है। लेकिन ये तो मैं बता सकती हूँ पाकिस्तान के बारे में कि उन्होंने एक नया मिसाइल जो अभी इन्होंने इंडक्ट किया है, जो नासिर है, उसका तो वॉरहेड इतना छोटा है कि मतलब उसको पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए टेस्ट जरूरी है। तो इन्होंने, मेरे ख्याल से कहीं तो इन्होंने टेस्ट किए हैं इसका। तो ये मतलब, क्योंकि ये बिना टेस्ट का आप कभी भी एक सिस्टम को फील्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। ये तो नियरली 0.4 मीटर्स का डायमीटर का वॉरहेड है, जो किसी के पास नहीं है, नॉट इवन चाइना। सो ये मेरे मतलब में, अगर ये हुआ है तो हम लोगों का जो रिएक्शन
उस प्रकार होना चाहिए जहां पर हमारे पास भी ऐसे एक तरह का मिसाइल होना चाहिए जो पूरा फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी है। ओके दैट्स ऑल। ओके तारा मैम, एक और सवाल, मैं एक छोटा सा और एक और जवाब आपका चाहूंगा कि ट्रंप के बयान के पीछे क्या इंटेलिजेंस इनपुट्स हो सकते हैं, आपको ये लगता है? और यूएस के पास कोई ठोस संकेत मिले होंगे तभी तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह का दावा ट्रंप कर रहे हैं। देखिए, हमें नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से हमें ये असम्पशन करना चाहिए कि जब यूएस प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं उनके पास कुछ इंटेलिजेंस है। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मतलब उनका नेगोशिएशन तरीका, उनका बात करने का तरीका अलग ही है, वो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। बट नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से जब व्हेन द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज प्रेसिडेंट्स कहते हैं कि पाकिस्तान ने टेस्ट किया है, आई विल टेक इट दैट इट इज ट्रू। आई हैव टू गो, मतलब उस प्रेमाइस में हमें पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आपको शुक्रिया कहेंगे, आप कहीं ऑक्यूपाइड है, उसके बाद भी आपने वक्त दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए अपने बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। एक सवाल हम आपके पास मैं आना चाहूँगा सुधीर जी, आपसे ये सवाल होगा कि क्या ये परमाणु जो बयान है ये वास्तविक चेतावनी है या अमेरिका की चुनावी रणनीति भी तो हो सकती है, उनको मिड टर्म इलेक्शन की भी तैयारी करनी है, ये भी तो हो सकता है। इसका जो टाइमिंग है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंसमेंट जो की, वो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो जो वहाँ कोरिया में जब मिलने जाने थे इनसे प्रेसिडेंट शी को, तो उस समय उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो जब वो कहते हैं कि अमेरिका करने वाला है, वो कहते हैं कि चाइना ने, रशिया ने, पाकिस्तान कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कर रहे हैं, तो ये सभी जो देश हैं वो अमेरिका के आमतौर पे खिलाफ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने उस समय जो भी अनाउंसमेंट की, तो इसका मतलब जैसे पहले भी कहा, कुछ इंटेलिजेंस उनके पास जरूर होगा, तो उसी आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट किया होगा। तो क्लियरली ऐसा लगता है कि दुनिया में अभी एक नई कुछ सिचुएशन बनने वाली है कि जिसमें पिछले 30-35 साल से जो टेस्टिंग नहीं हुआ करती थी वो अब दोबारा शायद हो जाएगी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर कई जो देश हैं उनके मन में शक है कि दूसरे देश कर रहे हैं। जी तो ये बिल्कुल, जो अब तक रुका हुआ था उसकी वापस से अगर शुरुआत हो रही इस तरह की रेस में, अगर ऐसे बड़े नेशंस भी अगर शामिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये चिंताजनक बात है। के सिन्हा साहब को भी शामिल करते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या चीन और पाकिस्तान एक मिला जुला न्यूक्लियर नेटवर्क तो नहीं बना रहे हैं, और जो भारत के लिए आगे चलकर हो सकता है कि डुअल फ्रंट न्यूक्लियर थ्रेट भी बन सकता है, इस पर आपकी राय क्या है सर? देखिए, बोथ द कंट्रीज के न्यूक्लियर एसेट्स तो हैं ही हैं, डिक्लेयर्ड है। चाइना के पास आजकल ये आधिकारिक है, आईएईए का ये नाकड़ा है। 170 पाकिस्तान के पास में, 600 उसके पास में, तो ये डुअल थ्रेट तो है ही है। बट देखिए, डुअल थ्रेट, न्यूक्लियर जो थ्रेट होता है उसकी कोई ऐसा नहीं कि थ्रेट आपके ऊपर डेवलप होगा, इट इज अ डेटरेंस। इंडिया को यदि बर्बाद करना है कि उसके लिए 10 न्यूक्लियर भी काफी होती है। मगर बात है कि हमारी भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ना, तो ये न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसे नहीं होता। हाँ, न्यूक्लियर इज अ डेटरेंट वेपन, और उसके जो आप अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो एक जमावड़ा उन्होंने किया। राष्ट्रपति जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम तो 150 बार पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते, इतना बड़ा जखीरा है, 5000 कुछ 100 है, उससे भी बड़ा जखीरा रशिया के पास में। तो देखिए, ये कैटास्ट्रोफिक यदि एक्सचेंजेस ऑफ, तो ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगा। बस ये होगा कभी नहीं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत बैलेंस ऑफ पावर हो चुका है। डेटरेंस आप करते हैं 170 के आसपास पाकिस्तान के पास है, तो भारत के पास कुछ 180 है, 150 भी होगा, ऐसा एक आंकड़ा है। और हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के कारण कैसे आप करते हैं, पाकिस्तान तो उसकी अहमियत ही नहीं रहेगी जमीन के ऊपर में। और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो ये पॉलिसीज है, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। जो आर्म रेस अभी हो रहे हैं और खास करके टेस्टिंग के ऊपर जो बातचीत चल रही है, उस पर थोड़ी ध्यान देने की है। जो टेस्टिंग जो देखिए 33 साल बाद
अमेरिका कर रहा है टेस्टिंग। मिनिट्समैन 3 इज रेडी। आप आज ही का ये है आंकड़ा है, मिनिट्समैन 3 इज रेडी फॉर टेस्टिंग। और वो उसकी परमाणु परीक्षण 35 साल बाद करते हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया को लपेट लिया है। ये रशिया ने कोई टेस्टिंग की बात तो नहीं की थी, उन्होंने फायर किया है। दीज आर द सिस्टम। उन्होंने प्रेसिडेंट जो किया है, जो कि अंडर वाटर ड्रोन है, न्यूक्लियर पावर्ड है अंडर वाटर, वो दीज आर द सिस्टम। ये एक मिसाइल की तरह है, या यूएवीज है, या अंडर वाटर है। मगर जो अमेरिका कह रहा है, इसलिए वो, और पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसको ये है कि इंडिया को भी लाना है इस रेस में। इंडिया विल कम। इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें यदि हाइड्रोजन बम बनाने हैं या हमें अपने चीजों को टेस्ट फिर से करना है, तो यदि कह रहे हैं तो ऐसी कभी भी परिस्थिति नहीं आई थी दुनिया में जो आई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाह रहे हुए रणनीतिक हिस्सा हो, और चाह रहे होंगे क्योंकि उनका इतना बड़ा काम है डिफेंस का, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि इस रेस में इतनी बड़ी इकोनॉमी भी आए। तो क्या लग रहा है सर, ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस 2.0 की शुरुआत हो सकती है क्या? के सिन्हा सर। हो चुकी है अभी। बोरोबेस्निक या ऑर्सनिक जो रशिया ने किया है, उसके जवाब में इन्वेस्टमेंट 2 क्या है। भारत भी जो अग्नि, ये सब चीज, ये अभी सिस्टम की हम परीक्षा भी कर रहे हैं। ये दीज आर ऑल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। मगर हमें टेस्ट करनी है, जैसा मैंने आपको बताया, परमाणु बम के अंदर में फिजन फ्यूजन का जो ये खेल था, पहले जितने थे वो फिजन बॉम्ब्स थे, अब फ्यूजन आ रहे हैं। फ्यूजन के अलावा अब हाइड्रोजन बम की बात हो रही थी। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, तो इंडिया शुड गेट अपॉर्चुनिटी, हम टेस्ट कर लेंगे। इसमें क्या है, पहले तो जब आपने देखा होगा 98 में किया था हमने, बड़े संभल के छिपा करके कुछ नहीं होगा। पर पाकिस्तान के अंदर में जो 30 सिस्मिक चीजें आई हैं, खास करके 1 नवंबर में 160 किलोमीटर अंदर इनसाइड धरती के अंदर में, जो उसकी तीव्रता 3.6 थी, 24 अक्टूबर को 3.7 थी, वो 10 किलोमीटर अंदर थी। तो इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं इन बातों को, तो हमें मानने से क्या, हमें तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि पाकिस्तान कर रहा है तो हम कर सकते हैं। क्योंकि हम क्यों हाथ में, हम तो पहले जब यहाँ पे करते थे ना, कि दुनिया को पता। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रास्ता एक खुल चुका है, लेकिन भारत के लिए स्थिति, अनुपम जी, कितनी गंभीर है? क्या हमें भी अपनी रणनीति को बदलनी चाहिए क्या? इस पर आपकी राय क्या है सर, अनुपम जी? न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास कॉम्पैक्ट, छोटे छोटे और मिसाइल पे माउंट करके यूज करने लायक हैं। तो हमारे पास वेपन्स तो हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी मिलिट्री डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करके इतनी सारी और क्षमता तैयार कर ली है। आपने जैसे ब्रह्मोस को देखा, वो कन्वेंशनल वॉरहेड यूज करके और किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास नेवी से, एयरफोर्स से और मिसाइल्स का बहुत सारे और चीजें हैं जिसमें कि हम न्यूक्लियर की नौबत ना आए। भारत पे असर ये होता है कि पाकिस्तान अगर गैर जिम्मेदार तरीके से फिर से अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, फर्स्ट यूज का थ्रेटन करता है, इन्होंने सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट यूज कर लिया और उसके बाद गैर जिम्मेदार बातें करते हैं कि हम वो एक दूसरे के डिफेंस के लिए आ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप के अगर सिचुएशंस आ जाते हैं या भारत को कोई प्रोवोक करता है, तो एक टेंशन भारत को बढ़ती है। लेकिन वैसे मैं समझा दूं आपको, आपके दर्शकों को आश्वासित कर दूं कि भारत के पास ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली है। आज हम 1998 के मुकाबले कहीं ज्यादा सुदृढ़ स्थिति में हैं। हमारे पास बहुत सारे नॉन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के ऑप्शंस हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा टेक्नोलॉजी को, इसके पहले भी देखा है। तो भारत के पास स्ट्राइक के बहुत सारे और नॉन न्यूक्लियर तरीके हैं। इसलिए हमारी सामरिक शक्ति बढ़ चुकी है, हमारे ऊपर नॉन न्यूक्लियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हमें इसकी कोई नौबत नहीं आएगी। लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेल अपने आप में एक डेंजरस गेम होता है, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स और उसके अलग अलग आप साइलोज में या लॉन्च के साइट्स पे रखेंगे, तो एक रिस्क ये भी होता है कि न्यूक्लियर टेररिज्म हो जाए, थेफ्ट हो जाए, सैबोटाज हो जाए, गलत लोगों के हाथ में चला है, आतंकी लोगों के हाथ में चला है, उसके बाद फिर क्या होगा। या उसके फिसाइल मटेरियल जैसे है ओसामा बिन लादेन के टाइम में और अल-कायदा के टाइम में, ये कई सारे केसेस हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन डेफिनेटली ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु बारूद के ढेर पर खड़ी है, या ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक शोर है, या उस खामोश दौड़ की गूंज है जो जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान, हर देश
ताकत दिखाने में लगे हैं, पर दुनिया भूल रही है कि परमाणु ताकत दिखाने से पहले उसकी कीमत हमें मानवता को ही चुकानी पड़ती है। इसी नोट पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। के सिन्हा सर, अनुपम सर, सुधीर सर, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी। चलिए इसी नोट पर स्वदेश विशेष को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।